नमस्कार दोस्तों। आज अपन एशिया महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने चर्चा की थी विश्व के महाद्वीप महासागरों के वितरण के बारे में। मानचित्र पर देख लिया था अवस्थिति कहाँ कहाँ पर है। तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीप है, ये बातचीत हो गई थी। तो अब देख लेते हैं इसकी क्या क्या विशेषता है। पहले देख लेते हैं अवस्थिति। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? आर्कटिक। दक्षिण में हिंद महासागर। पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में यूरोप एवं अफ्रीका। यूरोप एवं अफ्रीका। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो विश्व के क्षेत्रफल का 30% भाग रखता है। जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है, तो विश्व की 60.28% यानी 8% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। और देशों की बात करें तो इसमें कुल देश है 48। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन। वैसे रूस भी अवस्थित है, लेकिन रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में अवस्थित होने के कारण चीन को क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश माना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। सबसे छोटा देश मालदीव। सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश है मालदीव। मालदीव की राजधानी माले ही है। ये तो बात हो गई अवस्थिति के बारे में। अब देखते हैं यहाँ की प्रमुख जल संधियां कौन सी है, वहां से भी प्रश्न बनता है। अवस्थिति उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूरोप एवं अफ्रीका। वैसे यहाँ से प्रश्न बनता है कि यूरोप को एशिया से पृथक करने वाले काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वतमाला, भूमध्य सागर आदि, काकेशस पर्वत आदि इनको पृथक करता है। क्षेत्रफल में 30% रखता है विश्व का। जनसंख्या 60.28%, देश 48, सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश मालदीव। अब बात करते हैं जल संधियों की। जल संधि में बेरिंग जल संधि के बारे में कल हमने मानचित्र पर चर्चा की थी, जो कि अमेरिका के अलास्का प्रांत को साइबेरिया रूस से अलग करता है। प्रमुख जल संधियों में बेरिंग जल संधि और जल संधि की कोटेशन देख ली थी कल। ऐसा जलीय क्षेत्र जो दो जलीय भागों को जोड़ता है और दो स्थलीय भागों को पृथक करता है, क्या कहलाता है? जल संधि कहलाता है। तो किस किस को जोड़ता है? पहले तो चुकी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है। चुकी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है। और किस किस को पृथक करता है? अलास्का को साइबेरिया से पृथक करता है। साइबेरिया कहाँ पे पड़ता है? रूस में। और अलास्का कहाँ पे पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में। दूसरी जल संधि है मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि? मलक्का जल संधि। और मलक्का जल संधि की क्या विशेषता है? किन किन को जोड़ती है और किन किन को अलग करती है? सुमात्रा को मलेशिया से पृथक करती है। दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है। किन किन को जोड़ती है? दक्षिण चीन सागर को। दक्षिण चीन सागर सबसे बड़ा सागर है, प्रशांत महासागर में अवस्थित है। और किन को जोड़ती है? तो अंडमान सागर को। अंडमान सागर किसका भाग है? अंडमान सागर हिंद महासागर का है। दक्षिण चीन सागर किसका भाग है? प्रशांत महासागर का। जोड़ती किसको है? मलेशिया को सुमात्रा से पृथक करती है। सुमात्रा से पृथक करती है। जोड़ती दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से। और तीसरी है जावा जल संधि। कौन सी जल संधि? जावा जल संधि। जावा जल संधि किन किन को जोड़ती है? जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है।
और किन किन को पृथक करती हैं? तो सुमात्रा द्वीप को, इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा, इसको जावा द्वीप से अलग करती हैं। वैसे ये दोनों किस देश में अवस्थित है? तो इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया की क्या विशेषता है? इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। क्या विशेषता है इसकी? सबसे बड़ा द्वीप समूह। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह। सबसे बड़े द्वीप की बात की थी हमने कल, कौन सा द्वीप है सबसे बड़ा? ग्रीनलैंड। किस देश के अधीन आता है? डेनमार्क के अधीन आता है। देख लेते हैं वापस बेरिंग जल संधि चुप्पी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, अलास्का प्रांत को साइबेरिया से पृथक करती है। मलक्का जल संधि दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है, मलेशिया को सुमात्रा से पृथक करती है। जावा जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है और सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से पृथक करती है। अब बात करते हैं प्रमुख मरुस्थलों की। एशिया के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं? वैसे मरुस्थल क्या होता है? जहाँ पे वनस्पति की कमी हो, जलवायु बहुत ज्यादा शुष्क हो, ज्यादा गर्मी पड़ती हो या ज्यादा ठंड पड़ती हो। ज्यादा गर्मी पड़ने वाले उष्ण मरुस्थल और ज्यादा ठंड वाले शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो मरुस्थल की बात करें तो अरब का मरुस्थल, अरब का मरुस्थल। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? सारा मरुस्थल। ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। किस देश का, किस महाद्वीप का सबसे बड़ा? तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अरब का मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल। किन देशों में अवस्थित है? तो अरब देशों में अवस्थित है। अरब देश की क्या विशेषता है? ये तेल उत्पादक कंट्री के नाम से जाना जाता है। ओपेक यहाँ का अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब आदि। और ये दुनिया का तीसरा बड़ा मरुस्थल है। दुनिया का कौन सा बड़ा है? तीसरा। दुनिया का तीसरा बड़ा मरुस्थल है। अगले मरुस्थल की बात करें तो रब अल खाली का मरुस्थल, रब अल खाली का मरुस्थल। और यहाँ पे ये कहाँ पे पड़ता है? ये भी सऊदी अरब में पड़ता है। किस देश में पड़ता है? सऊदी अरब में। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल ये भारत और पाकिस्तान में, भारत व पाकिस्तान में। और इसकी विशेषता क्या है? दुनिया का सर्वाधिक जैव विविधता वाला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक वनस्पति वाला मरुस्थल। अगला मरुस्थल है दस्त ए लूट, दस्त ए लूट। दस्त ए लूट का किस देश में अवस्थित है? तो उत्तरी ईरान में। वैसे इसका नाम ध्यान रखना, थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में थाल के मरुस्थल एवं चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। फिर है दस्त ए काबीर, दस्त ए काबीर। और दस्त ए काबीर कहाँ पे पड़ता है? तो दक्षिण ईरान में। कहाँ पे पड़ता है? दक्षिण ईरान में। इसके अलावा चीन में एक मरुस्थल है जिसका नाम है तकला मकान। तकला मकान का मरुस्थल, इसे बदलते स्तूप का घर कहा जाता है। बदलते स्तूप का घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे रेत का सर्वाधिक स्थानांतरण होता है। बदलते स्तूपों का घर। इसके अलावा एक अंतिम मरुस्थल बनता है गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है? ये मंगोलिया और चीन में। किस देश में अवस्थित है? मंगोलिया और चीन। वैसे मंगोलिया की विशेषता है, मंगोलिया को एशिया की नाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया की नाड़ी, पल्स ऑफ एशिया। इंग्लिश में भी ध्यान रखना, एशिया की नाड़ी या पल्स ऑफ एशिया किस देश को कहा जाता है? मंगोलिया को।
इसी के साथ इसके मरुस्थल होते कंप्लीट होते हैं। वापस अरब का मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, अरब देशों में अवस्थित है, दुनिया का तीसरा बड़ा। रब अल खाली का मरुस्थल सऊदी अरेबिया में अवस्थित है। थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में, पाकिस्तान में इसे थार मरुस्थल है चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला, सर्वाधिक वनस्पति वाला, सिंचाई की दृष्टि से यहाँ की इंदिरा गांधी रह रही है। इसके अलावा यहाँ पे दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल भी माना जाता है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल भी माना जाता है। तो जैव विविधता भी सर्वाधिक यहीं पे पाई जाती है। 10 लूट उत्तरी ईरान, 10 काबीर दक्षिण ईरान, तकलामकान चीन जिसे बदलते स्तूपों का घर कहा जाता है। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया और चीन में जिसे एशिया की नड़ी या पल्स ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे लेते हैं एशिया के प्रमुख पर्वत एवं पठार। पठार की क्या परिभाषा होती है? ऐसे भूभाग जो मैदानी भाग से ऊंचे हो और उनका ऊपरी भाग सपाट या समतल हो, क्या गलत है? मरुस्थल, सॉरी पठार कहा जाता है, पठार। तो पठार की बात करें तो पामीर का पठार, पामीर का पठार, इसे पामीर के पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार होने के कारण इसे दुनिया की छत कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, और ऊंचा पठार होने के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दूसरा मरुस्थल है, सॉरी दूसरा पठार है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, ये तो विश्व का सबसे ऊंचा था ऊंचाई की दृष्टि से, ये विश्व का सबसे बड़ा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा पठार। अब पर्वतों की बात करें तो 3 नंबर पर जाएगा हमारा हिमालय पर्वत। अब इसको इसी प्रकार से याद रखना, हिमालय पर्वत दुनिया की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी। तो सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी? एंडीज, एंडीज कहां पे पड़ती है? दक्षिण अमेरिका में। दूसरी हो जाएगी रॉकीज, रॉकीज पड़ती है उत्तरी अमेरिका में। तीसरी हो जाएगी हिमालय पर्वत जो नेपाल, भारत, भूटान, चीन आदि देशों में अवस्थित, तिब्बत आदि देशों में अवस्थित है। और चौथी हो जाएगी लंबाई की दृष्टि से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कहां पे पड़ती है? ऑस्ट्रेलिया में। और क्या विशेषता है इसकी? दुनिया का सर्वोच्च शिखर या दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी कौन सी हो जाएगी? हिमालय, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। और इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। किस देश में अवस्थित है? नेपाल में। और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? सागर माता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सागर माता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का नवीनतम मोड़दार पर्वत है। क्या है? नवीनतम मोड़दार पर्वत। और इसकी उत्पत्ति क्यों हुई? इसे तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के आपस में टकराने के कारण जो हल्की प्लेट है नीचे धंस रही है, भारी प्लेट है उसके ऊपर चढ़ रही है, उसके कारण हिमालय की उत्पत्ति हो रही है। हिमालय दिनों दिन वृद्धि करता जा रहा है, इसकी ऊंचाई में बढ़ोतरी आती जा रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नवीनतम मोड़दार पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगले पर्वत की बात करें तो सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करता है। किन दो देशों के बीच में? तो भारत व पाकिस्तान। अगला पर्वत है हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य है, पाकिस्तान व
अफगानिस्तान की होती है। एक पर्वत है अरेकान योमा, अरेकान योमा, ये कहाँ पे है? म्यांमार। कहाँ पे अवस्थित है? म्यांमार। भारत को म्यांमार के मध्य। एक है फ्यूजियामा, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है जापान में। जापान में सर्वाधिक क्या आती है? सुन्नामी। इसे और किस नाम से जाना जाता है? सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? सूर्योदय का देश कहा जाता है। ये जिप्पन शब्द से बना, जिसका मतलब ही होता है सूर्योदय। एक पर्वत है बर्खोयांस्क। कौन सा है? बर्खोयांस्क। बर्खोयांस्क कहाँ पे पड़ता है? रूस में। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का तीसरा ध्रुव। तीसरा ध्रुव क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक बर्फ जमी हुई होती है दोनों ध्रुवों के बाद में। इसके अलावा चारों शान आ जाएगी, अल्ताई शान, नन शान, म्यान शान, कुनलुन शान। कुनलुन शान, म्यान शान, नन शान, और ये सारे पर्वत कहाँ पे हो जाएंगे? चीन में। किस देश में अवस्थित हो जाएंगे? चीन में। शान कहाँ की है? तो चीन की। जाग्रोस पर्वत, एक पर्वत है जाग्रोस। कौन सा पर्वत है? जाग्रोस। जाग्रोस पर्वत ईरान में अवस्थित है। किस देश में अवस्थित है? ईरान में। एक है टारस पर्वत। टारस पर्वत है टर्की में। टर्की मतलब तुर्की। और तुर्की की क्या विशेषता है? इसे एशिया का प्रवेश द्वार और यूरोप का मरीज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एक पठार भी है तुर्की में, अनातोलिया का पठार। कौन सा पठार है? अनातोलिया का पठार। कौन सा पठार है? अनातोलिया का पठार। किस देश में अवस्थित है? तुर्की में। एक है स्टोनवोई। स्टोनवोई भी रूस में अवस्थित है। स्टोनवोई पर्वत कहाँ पे है? रूस में। स्टोनवोई पर्वत किस देश में अवस्थित है? रशिया में। ये हो गए प्रमुख पर्वत एवं पठारी प्रदेश। वापस देख लेते हैं इनका रिवीजन। एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत एवं पठार। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हिमालय पठार एक साथ देख ले तो अनातोलिया पठार तुर्की में अवस्थित है। फिर हिमालय पर्वत दुनिया की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला भी यही है। और इसकी विशेषता क्या है? माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर नेपाल में अवस्थित है, जो दुनिया का सर्वोच्च शिखर है। इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नवीनतम मोड़दार पर्वत है। और इसकी उत्पत्ति के बारे में कारण बता दिया। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के आपस में टकराने की वजह से हल्की प्लेट के नीचे भारी प्लेट स्थापित हो रही है, जिसके कारण हिमालय निरंतर रूप से वृद्धि करता जा रहा है। सुलेमान पर्वत भारत और पाकिस्तान के बीच में, हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और ये शान चारों कहाँ की हो जाएगी? चीन की। कुनलुन शान, म्यान शान, नन शान, बर्खोयास रूस में अवस्थित है, जिसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। स्टोनवोई पर्वत भी कहाँ पे अवस्थित है? तो रूस में अवस्थित है। और यहाँ पे ग्रीनलैंड की बात हुई तो सबसे बड़ा द्वीप है, और सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। इसकी बात पहले हो चुकी है। जाग्रोस पर्वत ईरान में, टारस पर्वत टर्की में। ये हो गए प्रमुख पर्वत एवं पठार। फ्यूजियामा जापान का है और अरेकानयोमा म्यांमार में। अब बात करते हैं नदियों की। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? सबसे पहले नदी लेते हैं यांगत्से सिकियांग नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से सिकियांग, जो चीन के सिकियांग प्रांत से निकलती है। नदियां यांगत्से सिकियांग, यांगत्से सिकियांग,
की सबसे लंबी, एशिया की सबसे लंबी नदी गिरती कहां पे है? तो दक्षिण चीन सागर में मिले, दक्षिण चीन सागर में मिले। और इसकी क्या विशेषता है? विश्व का सबसे बड़ा सागर है, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर। इसकी विशेषता भी ध्यान रखना। दूसरी नदी लेते हैं वांगो। ये भी कहां से निकलती है? चीन की। और इसकी क्या विशेषता है? चीन का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन का शोक। बाढ़ का कारण बनती है, जान माल की हानि होने के कारण चीन का शोक आ जाता है। अगली नदी है येनेसी। येनेसी नदी साइबेरिया से निकलती है, साइबेरिया रूस से, और निकल कर गिरती कहां पे? आर्कटिक महासागर में। और आर्कटिक महासागर की कल हमने विशेषता पढ़ी। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। अगली नदी ले लेते हैं इरावदी नदी। इरावदी नदी को लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार, म्यांमार की जीवन रेखा। नेक्स्ट नदी ले लेते हैं मेकांग। और मेकांग नदी को एशिया की डेन्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया की डेन्यूब। डेन्यूब वैसे मूलतः कहां पे? तो यूरोप में। एशिया की डेन्यूब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नदी ले लेते हैं दजला व फरात। और दजला व फरात के किनारे मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई, जो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है, मेसोपोटामिया। इसे यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों के नाम से भी जानकारी मिलती है, इनका नाम मिलता है इतिहास में। और अगली नदियां हैं सर्व अमुदरिया। सर्व अमुदरिया ये अरल सागर में विलय होती है। कहां पे विलय होती है? अरल सागर में। और अरल सागर से उड़ता जा रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण। इसके अलावा हमें ध्यान रखना, इससे संबंधित बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश को कौन सा देश कहा जाता है? नदियों का देश। एक नदी है सिंधु, विश्व का सबसे गहरा घाट बनाने वाली नदी, विश्व का सबसे गहरा घाट बनाती है भारत में, गहरा घाट का निर्माण करती है। सिंधु नदी एवं सतलज, इसकी शायद नदी सतलज पर सर्वाधिक नहरों का विकास हुआ, और नहरों के सर्वाधिक विकास के कारण पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहरों का देश। कौन सा देश है? पाकिस्तान। और जलीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो एक झील की भी साथ साथ में बात कर लेते हैं, बेकाल झील, जिसकी गहराई है 1741 मीटर। 1741 मीटर दुनिया की सबसे गहरी झील है। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल। कहां पे पड़ती है? रूस में। किस देश में अवस्थित है? तो रूस में। ये बात हो गई प्रमुख जलीय संसाधन की। तो देख लेते हैं रिवीजन के तौर पे वापस। याग्निशी शिकांग एशिया की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण चीन सागर में विलय होता है, और विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर। वांगो नदी, इसे चीन का शोक कहा जाता है। येनेसी साइबेरिया से निकलती है और आर्कटिक महासागर में गिरती है। और आर्कटिक महासागर की विशेषता क्या है? दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। इरावदी नदी, जिसे म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। मेकांग नदी, जिसे एशिया की डेन्यूब, दजला व फरात, मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई, इनके दूसरे नाम मिलते हैं यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियां। सर्व अमुदरिया अरल सागर में विलय होता है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। सिंधु विश्व का सबसे गहरा घाट का निर्माण करती है, लगभग 5 किलोमीटर गहरा।
और नहरों का विकास पाकिस्तान में सर्वाधिक होने के कारण इसे नहरों का देश भी कहा जाता है। बैकाल झील रूस में अवस्थित है, 1741 मीटर गहराई है, दुनिया की सबसे गहरी झील है। अब बात करते हैं एशिया से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, बांग्लादेश को बात हो गई नदियों का देश, पाकिस्तान को नहरों का देश, लाओस को हाथियों का देश, थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश, म्यांमार को स्वर्ण पेगोडा का देश, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट यानी तूफानों का देश। सर्वाधिक सुनामी जापान में आती है। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है और स्थलबद्ध की क्या विशेषता होती है? ऐसा देश जिसका चारों ओर जलीय क्षेत्र का अभाव हो, स्थल भाग से ही दूसरे देशों से जुड़ा हुआ हो, वो स्थलबद्ध देश कहलाता है। पूर्व का मोती सिंहल द्वीप श्रीलंका को कहा जाता है, इसे स्वर्ग वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। आर्यों का देश ईरान को कहा जाता है। तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार बात हो चुकी है और यूरोप का मरीज के नाम से भी जाना जाता है। जॉर्डन को 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का देश कौन सा है? जॉर्डन। और 7 पहाड़ियों का शहर कौन सा है? तो रोम इटली है। 7 पहाड़ियों का शहर कौन सा है? रोम इटली। और 7 द्वीपों पर बसा हुआ शहर की बात करें तो मुंबई है और 6 द्वीपों पर बसा हुआ शहर राजस्थान का बाटवाड़ा। इसका भी साथ साथ में ध्यान रख लेना अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में। और जॉर्डन में स्थित मर्द सागर विश्व का समुद्र तल से सबसे नीचा स्थान है, यानी 398 मीटर। मर्द सागर डेड सी के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से देशों की सीमा पर? तो जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर। किन देशों की सीमा पर है? जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर। और इसकी गहराई कितनी है? 398 मीटर गहरा। चीन का शंघाई शहर विश्व का सबसे बड़ा गैर राजधानी शहर है। मलेशिया का पेनांग द्वीप को भविष्य के सिंगापुर के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, विश्व के 7 अजूबों में से एक है। और वैसे आगरा का ताजमहल भी एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, वो भी 7 अजूबों में से एक है। ध्यान रखना इस बात का। एशिया की नाड़ी मंगोलिया को कहा जाता है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश मक्का है, 16,977 जनघनत्व यहाँ का। और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। भारत विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। गन्ना से चीनी मिलें चलती हैं। और मलेशिया विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है। विश्व का सर्वाधिक नारियल व सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। जापान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक कारखाने हैं। और जापान विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक, और अपन कह सकते हैं इसको एशिया का विकसित देश है। पहला जापान, दूसरा सिंगापुर। थोरियम का उत्पादन सर्वाधिक केरल में होता है। तो भारत विश्व के सभी देशों को थोरियम का निर्यात करता है। चीन विश्व में सर्वाधिक टिन उत्पादक, मैग्नीज उत्पादक, विश्व का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश है। और विश्व का सबसे बड़ा गैस प्लांट एलपीजी का है ब्रुनेई में। विश्व का सबसे बड़ा एलपीजी प्लांट कहाँ पे? तो ब्रुनेई में। सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला देश भी बांग्लादेश है और दूसरे नंबर पे भारत आ जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश भारत है। यहाँ की जो स्थानांतरित कृषि है, जिसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है, तो इनको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो वन्य प्रदेशों को जलाकर की जाती है। तो इंडोनेशिया में मिल्पा, म्यांमार में तुंगिया, असम में जुमिंग, इंडोनेशिया में लद्दाख आदि नामों से जाना जाता है। और कजाकिस्तान के स्टेपी घास के मैदानों को एशिया की रोटी की टोकरी कहा जाता है। इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कल आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।